हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन में ऑलरेडी हमने बैलेंसिंग और वाइब्रेशन का कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। बैलेंसिंग और वाइब्रेशन चैप्टर नंबर 7, उसमें दो ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने बैलेंसिंग का तो ऑलरेडी टॉपिक आगे एक्सप्लेन कर दिया है। वाइब्रेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और उसके टाइप्स के ऊपर एक्सप्लेन किया था। अभी इसमें जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल या फिर बैलेंसिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो जीटीयू का फेवरेट है और हर बार इस चैप्टर में से एक ही एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो उसके ऊपर हम आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आपको ये जो एग्जाम्पल के 4 या 3 मार्क्स जो पूछे जाते हैं जीटीयू में, उसके आराम से मिल सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंसिंग, वाइब्रेशन और इसका एग्जाम्पल, ये तीनों ही कंटेंट आपको इस चैप्टर में से करने हैं। उसके बाद हमको एक लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा फाइनल वीक होगा। उसके बाद हमारे लेक्चर्स कंटेंट नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो बाकी रह जाएगा। उससे पहले हम वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, थियरी ऑफ मशीन में चैप्टर नंबर 7 बैलेंसिंग में हम एक बैलेंसिंग का एग्जाम्पल है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन नंबर 41, उसमें हमको इस टाइप का एक एग्जाम्पल होगा जो आपको जीटीयू में पूछा जाएगा। ठीक है, गुजराती और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे कंटेंट पेश किया हुआ है। गुजराती में यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन। टू मासेस यानी कि 2 मास ऑफ 8 kg एंड 16 kg, 2 मास हैं जिसकी वजन 8 kg एंड 16 kg है। 8 kg और 16 kg उसका मास है, जो रोटेट हो रहा है एट इन अ सेम प्लेस विथ अ रेडियस ऑफ 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। 2 मास हैं, 8 kg वाला मास है, 16 kg वाला है। 8 वाला है वो 1.5 मीटर पे रोटेट हो रहा है और 16 kg वाला है वो 2.25 पे रोटेट हो रहा है। उसका रेडियस है, मतलब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इतना क्वेश्चन पढ़ सकते हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रेडियस ऑफ दिस मास, जो रेडियस ऑफ दिस मास है वो 60 एंगल पे रोटेट हो रही है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल वहाँ पे बना रही है। ખૂણો તમે જોઈ શકો છો, 60 ડિગ્રીનો ખૂણો છે। ફાઇન્ડ ધ પોઝિશન ઓફ અ થર્ડ વેટ of a magnitude of 12 kg in a same plane which produce the complete dynamic balance of the system। हमको क्या फाइंड करना है? पोजीशन फाइंड करनी है थर्ड वेट की। थर्ड वेट की हमको पोजीशन फाइंड करनी है कि क्या उसकी पोजीशन होगी। एंगल फाइंड करना है, मतलब अगर वो 12 kg का वेट लेके सेम प्लेन में प्रोसीड कर रहा हो, जिसका कंप्लीट डायनामिक बैलेंस है वो सिस्टम का प्रोड्यूस हो रहा, तो देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी और हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फिर से हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, उससे पहले हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। आपको एक मास दिया गया है 8 kg वाला। फर्स्ट मास हम m1 ले लेते हैं। क्वेश्चन में आप ले सकते हो m1 m2। ठीक है, m1 दैट इज द 8 kg, जिसकी रेडियस कितनी है 1.5 मीटर। प्रॉब्लम में आपको दिया गया है 1 m1 जो मास है उसकी 8 kg वैल्यू है और उसका रेडियस है 1.5 मीटर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी m2 देखते हैं। m2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है 16 kg, जिसकी रेडियस है 2.25 मीटर। सेम वे m2 आपको 16 दिया गया है, यहाँ पे उसकी रेडियस है 2.25 मीटर। ठीक है, 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में से मिल गई है। अभी हमको यहाँ पे 2 चीज़ों को फाइंड करना है। सबसे पहले θ1 दैट इज़ द ओरिजिनल पोजीशन, उसको हम 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, और θ2 दैट इज़ द 60 डिग्री। θ1 को हम 0 डिग्री कंसीडर करेंगे, θ2 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 60 डिग्री। तो 2 चीज़ें हमको यहाँ पे कंसीडर करनी है। यहाँ पे हमको θ1 0 कंसीडर करना है, θ2 हमको 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी आपको पता चल गया। अभी एक और मास दिया गया है जिसको हम m बोलेंगे, 12 kg वाला थर्ड मास, थर्ड वेट 12 kg, जिसको हम सिर्फ m बोलेंगे, और उसकी रेडियस और उसका एंगल हमको फाइंड करना है।
समझ में आ रहा है। उसका एंगल फाइंड करना है थीटा, उसकी रेडियस फाइंड करनी है, उसका मास हमको 12 केजी दिया गया है, 12 केजी मास दिया गया है, उसकी रेडियस और उसकी पोजीशन थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमको बोला गया है, यहाँ तक क्वेश्चन में डेटा हमको दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा प्रोसीजर होगा M1 R1 को मल्टीप्लाई करना, M2 R2 को मल्टीप्लाई करना, M1 R1 को मल्टीप्लाई करना, M2 R2 को मल्टीप्लाई करना। M1 कितना दिया गया है 8, R1 कितना दिया गया है 1.5। कैसे पता चला, यहाँ पे M1 दिया गया है, यहाँ पे R1 दिया गया है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 kg इंटू मीटर। 8 वैल्यू दी गई है, 1.5 वैल्यू दी गई है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा आपका 12, जो आपका kg इंटू मीटर में आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है M2 R2। M2 R2 किस तरह से मेजर करेंगे, M क्या दिया गया है 16 दिया गया है, R2 दिया गया है 2.25 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 36 kg इंटू मीटर में। सेम वे 16 इंटू 2.5, 36 आंसर आ गया kg इंटू मीटर। तो फर्स्ट स्टेप आपका इस क्वेश्चन में होगा वो होगा M1 इंटू R1, M2 इंटू R2। इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका kg इंटू मीटर, kg इंटू मीटर। समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आपको फर्स्ट जो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको समेशन करना है ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट के हमको यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थीटा होते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होते हैं। हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी कंपोनेंट को हम समेशन करते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल दैट इज M1 R1 cos थीटा 1, M2 R2 cos थीटा 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा है लेकिन थीटा यहाँ पे हमारे पास 2 है, थीटा 1 थीटा 2। तो इसको हम समेशन करते हैं प्लस के साथ। सेम वे देख सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है स्टेप नंबर 2 में। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा। M1 R1 cos थीटा 1 प्लस M2 R2 cos थीटा 2, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फॉर वर्टिकल कंपोनेंट समेशन ऑफ V इज इक्वल टू M1 R1 sin थीटा 1 प्लस M2 R2 sin थीटा 2। अगेन इफ यू आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इज इक्वल टू M1 क्या है आपका 12 है, M1 R1 आपका 12 है। किस तरह से पता चला, यहाँ पे आपने फाइंड किया हुआ है M1 R1 का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका 12 है। cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 0 डिग्री, cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हम थीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। प्लस 36 वैल्यू कहाँ से आ गई, वो है M2 R2 की वैल्यू। M2 R2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे 36 दी गई है, तो आप यहाँ पे 36 पुट करिएगा और उसके बाद cos थीटा 2 की, cos ऐसे ही रहेगा, थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी sin 60। ठीक है, तो ये आप 60 पुट कर दीजिए। सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हो 12 cos 0 36 cos 60। अभी 12 आ जाएगा क्योंकि cos थीटा अगर आप करते हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। cos थीटा का जो 0 होती है डिग्री वो 1 होती है और cos 60 उसकी वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि हाफ होती है, 0.5 आप ले सकते हो। तो आप अगर इसको कैलकुलेटर में भी बेसोगे तो कैलकुलेटर में भी आपका आंसर आ जाएगा। 12 एज इट इज़ रहेगा, क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 की 1 है और इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, जिसके बेस पे आपको 36 का हाफ होता है 18। तो 12 प्लस 18 30 वैल्यू आ गई, 12 प्लस 18 समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30। यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, M1 R1 की वैल्यू पुट की 12, cos थीटा की वैल्यू पुट की 0, M1 R2 की वैल्यू पुट की 36,
उसके बाद हमने वैल्यू पुट की 30, जैसे ही हमने 12 + 18 किया तो आंसर आ गई 30। cos थीटा की वैल्यू होती है 1, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। जैसे इसका आंसर आप पुट करते हो तो 12 + 18 की वैल्यू होती है 30 और आपका एग्जैक्ट आंसर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आता है 3030। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट सिमिलरली हम वर्टिकल कंपोनेंट का करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट में m1 r1 sin θ1 प्लस m2 r2 sin θ2 को हम कैलकुलेट करते हैं। m1 r1 की वैल्यू 12 दी गई है, m2 r2 की वैल्यू 36 दी गई है एज पर द एबो कंसेंट। sin θ0 sin 60, अब sin θ0 0 होता है, sin θ0 की वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 31.18। जो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 0.886। आपको एक वैल्यू मिलती है जिससे आप 36 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक 31.18 वैल्यू मिलेगी जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होगी। सेम वे जैसे आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का किया, यहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट का करना है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, cos थीटा 60 की वैल्यू 1/2 होगी, sin 60 की वैल्यू 0.886 होगी यहाँ पे, जो आपको वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू दिखाएगी 31.18। तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब इसको हम रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे। इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको करेंगे r रूट ऑफ ऑल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को आपको यूज करना है स्टेप नंबर आपका 3। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूला का यूज करते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 30 है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 31.18 है। इन दोनों का आपको स्क्वायर करना है और इसका रूट निकालोगे तो 43.27 आपको आंसर मिल जाएगा kg × मीटर में। ठीक है, समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करना है और इसका होल रूट करना है। जैसे आप 30 का स्क्वायर करते हो, 31.18 का स्क्वायर करते हो, उसका अगर आप रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 43.27 kg × मीटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टेप। अब उसके बाद रेडियस किस तरह से निकालोगे, m × r की तरह। m क्या है आपका 12 है और r आपको फाइंड करना है। m आपको डिवीजन में लेके जाना है, r आपको फॉर्मूला दिखाएगा 3.6 मीटर आपका आंसर आएगा, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ बैलेंसिंग मास। यहाँ पे भी सेम r आपको मिल चुका है 43.27, m आपको 12 है, r आपको फाइंड करना है। जो r आपको डिवीजन में लेके जाओगे m की वैल्यू तो 3.6 मीटर आपका आंसर आएगा, जिसको आप बोलोगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग ऑफ मास इज 3.6 मीटर। तो आपका पहला पॉइंट मिल चुका है जो आपको यहाँ पे फाइंड करना था, दैट इज r। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए आपको एक tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। tan थीटा वाला फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करते हो तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपको एक फॉर्मूला आएगा, जिसको आप tan थीटा डैश बोलोगे। tan थीटा डैश वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आप डिवीजन करते हो तो आपको 31.18 डिवाइड बाय 30, जिसका आंसर होगा 1.039। इसका डिवीजन करते हो तो आपको 1.309 की वैल्यू आएगी, जो आपका स्टेप नंबर 4 है। जो आपको tan इनवर्स इसके साइड लेके जाओगे तो आपको आएगा थीटा इज इक्वल टू 46.1 मीटर। थीटा की वैल्यू इसके साइड लेके जाना है, tan को tan इनवर्स लेके तो 46.1 डिग्री सेल्सियस आपकी वैल्यू आती है, डिग्री में वैल्यू आती है, जिसको बोलते हैं थीटा डैश। थीटा डैश आपको मिल चुका है। फाइनल थीटा जो पोजीशन आपको फाइंड करनी है मास की, जो होगा आपका थीटा, जो 180 डिग्री में ऐड हो जाएगा। 46.1 प्लस 180 आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आता है 226.1 डिग्री। 180 के साथ आप जो भी आंसर आया आपका 46.1 अगर ऐड करते हो तो 226 डिग्री आपका आंसर आता है, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ बैलेंसिंग मास, जो आपका फाइनल आंसर है। 226.1 डिग्री जो आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से सारे स्टेप फॉलो करके आपको आंसर फाइंड करना है। सारे स्टेप याद कर लीजिए, सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जीटीयू में, जो आपको 4 या 3 मार्क्स दिला सकता है जीटीयू में। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।
41 टास्क आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। पूरा एग्जाम्पल आपके उसमें वर्कबुक में भी दिया हुआ है, तो यही एग्जाम्पल आपके वर्कबुक में है, तो वर्कबुक में ये पूरा एग्जाम्पल आप अच्छी से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करिएगा। कहीं पे भी डाउट हो कैलकुलेशन में, कहीं पे भी फॉर्मूला में डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम बोलेंगे कैम और कैम प्रोफाइल। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।